हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने मुख्य सेविका से रिलेटेड जो कुछ भी आपके क्वेश्चन है लगभग जहाँ तक मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो अब मुख्य सेविका पर ज़्यादा वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी, एक से दो वीडियो और आएंगी मुख्य सेविका पर। और अगर आपके ज़्यादा डाउट वगैरह होंगे तभी वीडियो आएगी, अब ज़्यादा वीडियो नहीं आने वाली हैं। क्योंकि ये जो वीडियो आ रही है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो डीवी वगैरह के बारे में बताइए। ठीक है, और इसका रिजल्ट कब तक आएगा, जो आपका डीवी रिजल्ट आना है, इसके जो रिजल्ट आएगा उसके बाद डीवी होगी उसके बारे में बताइए। ठीक है, और जिनके नंबर कम हुए आंसर की आने के बाद उस पर भी थोड़ी बात कीजिए। तो सभी पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट को लेकर। ठीक है, तो आखिर इसका जो रिजल्ट है अभी डीबी रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसके रिजल्ट में अभी थोड़ा समय लगेगा। जैसे कि अभी इसकी जो ऑफिशियल आंसर की देखने को मिली है, लगभग इसमें 12 तारीख तक इसकी जो ऑब्जेक्शन है, जो ऑब्जेक्शन डाला जाएगा, आपत्ति डाली जाएगी प्रश्नों पर 12, यानी कि जो 12 अक्टूबर तक। ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो डालने के बाद आयोग क्या करेगा, इसे संशोधित करेगा। ठीक है, क्योंकि संशोधित करने के बाद तब एक रिवाइज आंसर की जारी होगी। जैसा कि आपको पता है वीडियो री एग्जाम की रिवाइज आंसर की जारी हो रही है। ठीक है, जो भी बच्चे प्रश्न अभी जो डाल रहे हैं, जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं जिन प्रश्नों पर, उनका जो भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अगर उसमें प्रूफ के तौर पर जो भी चीजें, जो विद प्रूफ जो भी चीजें लगाई जाएंगी, आयोग ने जो आंसर बताया है, जो बच्चे आंसर बता रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर चेंजमेंट देखने के बाद दोबारा फिर एक रिवाइज आंसर की जारी होगी। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसमें लगभग, ठीक है, रिवाइज आंसर की आने तक इसमें लगभग 15 नवंबर तक हो सकता है, इतना टाइम लग जाए। ठीक है, जहां तक ये चीजें पता चल रही हैं कि 15 नवंबर तक चीजें लग सकती हैं, जब तक 15 नवंबर तक आपकी रिवाइज आंसर की ही आ पाएगी। तो इसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं जारी हो पाएगा। ठीक है, तो इस जो रिजल्ट है लगभग आप दिसंबर में मानकर चल सकते हो कि दिसंबर में मुख्य सेवका का रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, इससे पहले कोई भी चांस नहीं है कि इतनी जल्दी हो जाए। हालांकि आपको भी पता है, ठीक है, अभी जैसे कि अभी आपका जो 12 तारीख लास्ट डेट तक आपत्ति दर्ज करोगे, इसके बाद आयोग मतलब क्या करेगा, रिवाइज आंसर की जारी करेगा। उसके बाद फिर आपकी ओएमआर स्कैनिंग वगैरह होगी कहीं ना कहीं, तब रिजल्ट बनेगा। तो लगभग आप दिसंबर से पहले कोई उम्मीद मत रखो कि इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर इसका रिजल्ट है दिसंबर में जारी हो जाता है, तो लगभग मैं आपको बता दूं इसका जो डीवी शेड्यूल है वो फिर आपको नई साल, यानी कि नई साल 2024 में ही देखने को मिलेगा। तो लगभग जनवरी के अंदर इसका शेड्यूल वगैरह जारी कर दिया जाएगा डीवी के लिए। ये फरवरी से भी डीवी स्टार्ट कर सकते हैं, या जनवरी के लास्ट से भी डीवी इसकी स्टार्ट की जा सकती है। तो आप लोग जो भी बच्चे अभी परेशान है डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर, तो उतना आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आयोग जो भी ये चीज़ें क्लियर कर देगा, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि अभी इसमें समय लगने वाला है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप दूसरे एग्जाम पर भी फोकस करते रहो। ऐसा नहीं है कि मुख्य सेवका पर भी बैठे रहो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भर्तियों में कहने की समय लगता है, इतनी स्पीड से काम होता नहीं है। क्यों, अगर बेशक आपके अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आपसे सलाह देता हूं कि आप दूसरे एग्जाम पर भी फोकस रखो पूरी तरीका से यहाँ पर। क्योंकि अगर यहीं पर पूरा फोकस रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी मन विचलित होगा, और आपका मन भी नहीं लगेगा, और दूसरे एग्जाम पर फोकस भी नहीं कर पाओगे। आप तरीका से पूरी तरीका से कहीं ना कहीं घबराए हुए होगे, मेरा होगा या नहीं होगा, इसी के बारे में सोचते रहोगे। और कहीं ना कहीं अभी इसमें समय लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जनवरी तक तो कोई उम्मीद मत रखो कि इसकी जो डीवी वगैरह स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, कहीं की प्रोसेस है, और भी भर्तियां चल रही हैं यूपी ट्रिपल एस सी, उन पर भी काम हो रहा है। ठीक है, तो लगभग जनवरी फरवरी मान सकते हो खिंचकर। ठीक है, फरवरी से पहले कोई भी चांस नहीं रहेगा इसकी डीवी कराने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आंसर की आने के बाद बहुत सारे बच्चों के नंबर कम हो गए, लगभग 8 से 10 नंबर कम हुए। तो उससे क्या कट ऑफ पर फर्क देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। मगर जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई गई थी, मैंने कहीं ना कहीं चीजों को आगे देखकर ही कट ऑफ बताई थी कि यहाँ तक भी नंबर बच्चों के जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सभी के नंबर कम हो गए, तो आपकी कट ऑफ क्यों नहीं कम हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने चीजें पहले ही मद्देनजर रखी, चीजें देखकर ही मतलब मैंने क्या कहता कट ऑफ वगैरह बनाई थी। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत हो, क्योंकि आप भी सोच
सोच रहे हो कट ऑफ कहीं ना 40 वगैरह तो खैर नहीं जाने वाली है। ठीक है, जो भी कट ऑफ बताई जा रही है वो पहले से डिसाइड की गई थी। जो भी बच्चे, ठीक है, मुझे पता था कि लगभग 6 से 7 या 8 नंबर बच्चों के कम होंगे। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि सभी बच्चों के नंबर कम हुए हैं। ठीक है, कोई आप अकेले नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे इमोजी वगैरह डालकर भेजते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर कि सर इतने मेरे नंबर, इतना नंबर कम हो गया, मेरा होगा या नहीं होगा, पहले श्योर था अब नहीं श्योर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके नंबर कम हुए तो सभी के नंबर कम हुए, क्योंकि पेपर एक के लिए इजी नहीं था, सभी के एक के लिए मतलब हार्ड नहीं था, सभी के लिए हार्ड था। ठीक है, किसी के लिए भी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं पूरा किया। हालांकि कुछ बच्चे होंगे जिनका अच्छा स्कोर होगा, अंदर ज़्यादा अच्छा स्कोर है नहीं किसी का। ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत हो, आपके नंबर कम हुए तो सभी के नंबर कम हुए। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, और मैं आपको बता दूं अब कहने की मुख्य से आपको अब ज़्यादा वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी। मुझे पता है मैंने जो भी चीज़ें क्लियर करनी थी वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। कहीं की एक दो वीडियो और देखने को मिल सकती है, एक में डाउट वगैरह हो सकते हैं और एक में आपके ऑब्जेक्शन को लेकर, जो प्रश्नों को लेकर किन किन पर कहीं की जो विवाद वाले प्रश्न है। ठीक है, लगभग 2 वीडियो और देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो भी यूपी ट्रिपल एस आयोग से अपडेट मिलेगी तभी वीडियो इस चैनल पर डाली जाएगी। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान मत हो। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर। जो बच्चे कहीं की शक कर रहे हैं अगर सर आपकी कट ऑफ है वो लगभग इतनी दे सकते, बहुत सारे बच्चे कहते हैं लगभग सर आपकी जो कट ऑफ है कहीं की सही भी है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कट ऑफ आप बहुत कम बता रहे हो, मगर ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी मेरे पास है, जो भी डाटा वगैरह उसी के अकॉर्डिंग ही मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप परेशान मत हो। ठीक है, क्योंकि आपकी ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। क्योंकि अब आप देख रहे होगे जो भी पहले टीचर ने कट ऑफ बताई थी उन्होंने भी अपनी कट ऑफ कहीं की कम कर ली। उन्हें पता था, ठीक है, उन्होंने पहले नहीं सोचा कि बच्चों के नंबर कम भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं की झूठ भी बोल रहे थे कि मेरे इतने नंबर उसके बढ़ रहे हैं 68 है, बोल दे रहा है 70, क्या मेरे 70 नंबर है। ठीक है, तो और जो भी टीचर को डाटा मिलता है उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ वगैरह बनाई जाती है। अगर आपके इतने नंबर के बीच में हो तो आपके पूरे चांस रहेंगे कि आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो आपके अगर ईडब्ल्यूएस में, अगर आपके ईडब्ल्यूएस में 50 से 51 के बीच में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस अगर आपका वैलिड है और 50 से 51 के बीच में तो निश्चिंत रहिए। ईडब्ल्यूएस आपको पता है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ओबीसी को लेकर। जो भी बच्चे ओबीसी के हैं तो आपके 50 से 52। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 45 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, कम चांस है, मैं आपको बता दूं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो पूरी उम्मीद रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इतने पर फाइनल। एससी की हम बात करते हैं तो एससी में लगभग 45 से 47, और आपको बता दूं अगर आपके 45 के भी करीब नंबर हैं एससी में तो फिर निश्चिंत रहो, इतने पर पूरी उम्मीद है। ठीक है, मगर इतने के बीच हैं तो आप फिर पूरी उम्मीद रख सकते हो। अब हम करने वाले हैं एसटी के टॉपिक। जो एसटी के बच्चे परेशान हैं तो 40 और 42। ठीक है, और अगर आपके 40 के भी करीब नंबर बढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए जो कट ऑफ है कम ही जाने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं पीएच की। ठीक है, जो पीएच के बच्चे हैं अगर पीएच में आपके 39 से 40 के बीच में बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके 39 है 35 से करीब है, फिर भी आप उम्मीद रखो। वो भी अदर कैटेगरी, देखो इनमें कम संख्या है, जैसे ईएसएम हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, तो इनमें क्या है कम संख्या है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए लगभग 35 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं तो उम्मीद रखो। मगर हाल फिलहाल में आपको बता दूं, आप अभी जो आप दूसरे एग्जाम पर कहीं की मूव कर जाओ, इसमें जो कुछ हुआ आपका वो आपने कर दिया, अपना बेस्ट दिया। अब इसी भर्ती को लेकर परेशान मत होते रहो कि मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं यानी कि व्हाट्सएप वगैरह पर, और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर एक बार वीडियो बना दीजिए डीबी शेड्यूल पर और डीबी रिजल्ट पर, आखिर कब तक जारी होगा। तो मैंने चीजें क्लियर कर दी। दिसंबर से पहले रिजल्ट आने की कोई उम्मीद नहीं है, और फरवरी से पहले, जनवरी लास्ट लग सकता है कि इससे पहले डीबी होने के कोई चांस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 12 तारीख अक्टूबर में इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आपत्ति दर्ज करने की। इसके बाद आपकी समय लगेगा और रिवाइज आंसर की जारी होगी। ठीक है, इसके बाद कहीं की ओएमआर स्कैनिंग वगैरह काम होगा तो इसका रिजल्ट होगा। तो दिसंबर मान के चल सकते हो, दिसंबर से पहले रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, दिसंबर तक आपका रिजल्ट जाने की उम्मीद है, उसके बाद डीबी शेड्यूल देखने को मिलेगा। तो जो कुछ भी डाउट वगैरह हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, और जहां तक मैं पूरा प्रयास करूंगा सभी का जवाब देने का। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बीच पूछ में जो कुछ भी अपडेट होगी यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवा से इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।